अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी काले तितर के बारे में होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गर्म मिजाज काले तितर का नुस्खा बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको हलक मारने वाले तितर का इलाज भी बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों गर्म मिजाज तितर एक ऐसा तितर होता है जो अंदर से यानी कि बिल्कुल गर्म हो चुका हो। बहुत से शौकीन हज़रात ऐसे होते हैं जिनका तितर जो है वो अभी बच्चा होता है, यानी कि उम्र पूरी ना होने की वजह से वो नहीं बोलता, लेकिन वो उसे जो है ना वो गर्म खुराकें खिला के उसको जो है वो हद से ज़्यादा गर्म कर देते हैं। यानी कि उनको कोई मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इस वजह से वो समझते हैं कि तितर जो है ना वो ठंडा है, इस वजह से नहीं बोल रहा। तो वो उसको नुस्खे दे दे के जो है ना उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका तितर जो है वो अंदर से बिल्कुल गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से आपका तितर जो है ना वो हलक मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये मसला ज़्यादातर नई शौकीन हज़रात के साथ ही पेश आता है। जो पुराने शौकीन हज़रात हैं उनको तो पता होता है कि तितर जो है वो सर्दियों में तो वैसे भी तितर जो है वो बोलना बंद कर देते हैं। तितर की बुलाई का सीज़न आपको भी पता है कि वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है। तो सर्दियों के अंदर जो पुराने तो उस्ताद हज़रात होते हैं, पुराने शौकीन हज़रात होते हैं, वो सर्दियों में तितर को अच्छे नुस्खे देते हैं, जिसकी वजह से उनका तितर गर्मियों के अंदर सीज़न के अंदर आके जो है वो उनको अच्छा रिज़ल्ट देता है, अच्छी बुलाई करता है। लेकिन नए शौकीन हज़रात को इस बात का नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से वो अपने तितर को इस तरह गर्म कर देते हैं और उनका तितर जो है वो हलक मारना शुरू कर देता है। दोस्तों अगर आपका तितर हलक मार रहा है गर्मी की वजह से, गर्म होने की वजह से, तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि उसको जितनी भी गर्म खुराकें आप देते हैं, जितने भी उसको नुस्खे देते हैं, वो सारे बंद कर दें। कोई उसको गर्म नुस्खा आपने बिल्कुल नहीं देना। उसको दोस्तों आप जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली वो दिया करें, रात को भिगो के रखें, सुबह दिया करें। उसके बाद आप उसको आटा और मलाई जो होती है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा दे दिया करें। और उसके अलावा आप उसको सब्ज़ियाँ खिलाया करें, क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर विटामिन और प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो वो तितर के लिए जो है बहुत अच्छी होती हैं। तो गर्म खुराकें बंद कर दें और जो मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें बताई हैं ये दिया करें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ कि अगर आपका तितर जो है वो हलक मार रहा है या आपका तितर जो है वो गर्म होने की वजह से हलक मारता है, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका तितर जो है वो हलक मारना बंद कर देगा। नुस्खा क्या है दोस्तों? 3 चीज़ें हैं नुस्खे की। सबसे पहले वो तीनों चीज़ें आप नोट कर लें, ये आपको किसी भी दुकान से जो है ना आसानी से मिल जाएंगी। तो पहली चीज़ दोस्तों सौंफ है। सौंफ आपने चुटकी भर लेने हैं सौंफ। दोस्तों आपने 2 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची ले लेनी है, उसके आपने बीज निकाल लेने हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों जो है वो सफ़ेद मिश्री है। ये 3 चीज़ आपने लेनी है। मिश्री जो होगी वो आपने जितना चना होता है चने का दाना उसके बराबर आपने मिश्री लेनी है। तीनों चीज़ें दोबारा बता दूं, चुटकी भर सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है, उसके दाने निकाल लेने हैं। तीसरी चीज़ है मिश्री। मिश्री आपने जो है वो चने के दाने के बराबर लेनी है। दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। शाम के वक्त आपने जो है ना वो मिट्टी का कोई गिलास या मिट्टी का प्याला वगैरह लेना है, उसके अंदर आप ये तीनों चीज़ें आपने भिगो के रख देनी है। इतना पानी डालें जितना उस तितर की जो पानी वाली कौली है ना उस हिसाब से पानी डालें। और रात को ये तीनों चीज़ें जो है ना एक मिट्टी के गिलास में भिगो के रख दें। तो सुबह के टाइम दोस्तों आपने क्या करना है, सुबह जब धूप निकल आए 9-10 बजे तक जो है ना, तो सबसे पहले आपने यही पानी तितर को देना है। आपने जो रात को भिगोया होगा ना पानी जिस गिलास में, उसके मुंह पे कोई बारीक कपड़ा रखना है और पानी को आपने जो है ना वो नितार लेना है। नितार के आपने दूसरे बर्तन में डाल लेना है
اور وہی پانی آپ نے اپنے تتر کی جو پانی والی کولی ہوگی نا اس میں ڈال دینا ہے صبح صبح۔ دوسرا پانی آپ نے بالکل نہیں دینا۔ تو آپ کا تتر اگر یہ پانی نہیں پی رہا تو آپ تھوڑی دیر اس کو دھوپ میں رکھیں، تو جب اس کو پیاس لگے گی نا تو وہ خود ہی یہ پانی پینا شروع کر دے گا۔ یہ پانی آپ نے لازمی اپنے تتر کو پلانا ہے۔ تو 4-5 دن آپ یہ پانی استعمال کریں تو اس پانی سے انشاءاللہ آپ کے تتر جو ہے نا وہ الگ مارنا بالکل ختم کر دے گا، اور آپ کے تتر کی جو اندر کی گرمی ہوگی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا تتر بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔